हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये ठाकुर कुशाल सिंह की मूर्ति है। दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ के अंतर्गत एक ठिकाने के जागीरदार हुआ करते थे और 1857 की क्रांति के दौरान इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसको हम भुला नहीं सकते। तो आइए अध्ययन करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में। कौन था ठाकुर कुशाल सिंह? कुशाल सिंह मारवाड़ राज्य के अधीन आउवा ठिकाने का जागीरदार था। दोस्तों, ये जिस ठिकाने के जागीरदार थे इसका नाम आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरह ध्यान रखना है। कौन सा ठिकाना था? आउवा। और दोस्तों, ये जो आउवा ठिकाना है वर्तमान में पाली जिले के अंतर्गत आता है। मारवाड़ महाराज से क्यों विरोध था? दोस्तों, उस समय मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा थे महाराजा तख्त सिंह, और जो मारवाड़ के अंतर्गत ठिकाना था आउवा, उसके ठिकानेदार थे कुशाल सिंह। इन दोनों के मध्य विवाद था। अब इन दोनों के मध्य जो विरोध था वो क्यों था, देखते हैं। सामंतों के परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप और नजराना एवं हुक्मनामे की राशि को लेकर महाराजा तख्त सिंह से उसका विरोध था। दो कारण थे। एक तो सामंतों के जो परंपरागत अधिकार जो उन्हें मिले हुए थे, लेकिन जब से अंग्रेज आए उन्होंने उनके अधिकारों को कम कर दिया। लेकिन अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं चला रहे थे, शासन राजा चला रहा था, अंग्रेज इनडायरेक्टली शासन चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इसके पीछे थे और राजा भी इसके पीछे था, तो वह दोनों से ही विरोधी था। तो सामंतों के परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप करना और नजराना और हुक्मनामे जैसे जो टैक्स चला करते थे उनकी राशि को लेकर, उनकी राशि बढ़ाई जा रही थी, इसको लेकर महाराजा और तख्त सिंह से उसका क्या था? विरोध था। वह इन सब के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज नीतियों को जिम्मेदार समझता था। वो सोचता था कि जब से अंग्रेज आए हैं इस तरह के टैक्सेस की राशि बढ़ा दी गई, हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप होने लग गया, उल जलूल काम होने लग गए। इसलिए महाराजा और अंग्रेजों का वो क्या हो गया? विरोधी हो गया। कुशाल सिंह और 1857 की क्रांति। देखते हैं कुशाल सिंह का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था। आबू और एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली प्रस्थान के समय खेरवा गांव में डेरा डाला। जैसा कि आपको ज्ञात है, एरिनपुरा उस समय राजपुताने में एक छावनी हुआ करती थी। तो दोस्तों, जो आबू और एरिनपुरा के विद्रोही थे, ये जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने डेरा कहाँ डाला? खेरवा गांव में। दिल्ली क्यों जा रहे थे? क्योंकि उस समय ये चाहते थे कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है मुगल, वह एक बार फिर से जिंदा हो और वो हमारा क्या करे? नेतृत्व करे। तो ये बहादुर शाह जफर के पास जा रहे थे, तो इन्होंने डेरा कहाँ डाला? खेरवा गांव में। अब जब इन्होंने खेरवा गांव में डेरा डाला तो वहां इनकी मुलाकात आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। कुशाल सिंह पहले ही राजा और अंग्रेजों से चिढ़ा हुआ था, तो वह विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लेता है। अब जोधपुर के शासक तख्त सिंह व अंग्रेजों की संयुक्त सेना, जब वो विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लेगा तो विद्रोहियों से लड़ने कौन आएगा? जो राजा और अंग्रेज। तो तख्त सिंह और अंग्रेजों की संयुक्त सेना किससे युद्ध करेगी? कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना से। तो कुशाल सिंह के मध्य 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। बिठोड़ा एक जगह है, वहां पर युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। कौन जीतेगा दोस्तों? कुशाल सिंह की सेना यहां पर जीत जाएगी और तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह मारा जाता है। दोस्तों, जो तख्त सिंह खुद नहीं आया था, उसने उसके सेनापति ओनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ओनार सिंह का नाम आपको विशेषकर ध्यान रखना है और ओनार सिंह यहाँ पर मारा जाएगा। इसके बाद जोधपुर सेना की पराजय की सूचना पर राजस्थान के एजीजी, जो कि उस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? आउवा पर। 18 सितंबर 1857 को एजीजी और क्रांतिकारियों के मध्य चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अब दूसरा युद्ध होगा 10 दिन बाद। पहले 8 सितंबर को हुआ था, अब 18 को होगा। तारीखों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, पहले 8 और अब 18। एजीजी और क्रांतिकारियों के मध्य चेलावास नामक स्थान पर, जिसमें एजीजी को पराजित होकर
पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, जोधपुर का, वो कौन था? मेक मोहसन। और वो किसके हाथ लग जाता है? क्रांतिकारियों के हाथ लग जाएगा। और वो क्या करेंगे? आउवा के किले पर उसका मारकर उसका सिर क्या कर देंगे? वहाँ पर टांग देंगे। तो दोस्तों याद रखना है ये आपको, जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन मारा गया था? मेक मोहसन। इसके बाद आउवा के विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी होम्स को आउवा भेजा गया। अब भाई साहब ये तो दब ही नहीं रहा है, तो अब ये एक स्पेशल अधिकारी को बुलाएंगे। कौन? होम्स नाम के अधिकारी को। उसको कहाँ भेजेंगे? आउवा भेजेंगे कि अब होम्स को बुलाया जाए और वह जाके उस आंदोलन को दबाएगा। होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर घेरा डाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एजीजी का हारना बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़ा अधिकारी था, अगर वो भी हार गया तो फिर स्पेशल अधिकारी बुलाया होम्स। अब होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर घेरा डाला। बहुत सारी सेना लेकर गया था ये। 23 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह आउवा की जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ चला गया। दोस्तों किसको सौंपकर चला गया मेवाड़? ये इसके भाई पृथ्वी सिंह को 3 दिन बाद। और अगले ही दिन होम्स ने आउवा पर अधिकार कर लिया। किले में भयंकर कत्लेआम मचाया गया, जो मिला उसको मारा गया तथा सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गया। दोस्तों सुगाली माता आपको याद रखना है, इसको क्रांति की कुल देवी भी कहा जाता है या फिर क्रांति की देवी भी कहा जाता है। आपको स्पेशली याद रखना है किसको? सुगाली माता को। और ये सुगाली माता कौन थी? दोस्तों ये सुगाली माता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। आपको याद रखना है, सुगाली माता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। और जब यहाँ पर ये युद्ध करने जाते थे सारे क्रांतिकारी, तो इन माता का आशीर्वाद लेके जाया करते थे, इसीलिए इन्हें क्रांति की देवी भी कहा गया है। 1857 की क्रांति की देवी स्पेशली याद रखना है। और होम्स इसकी मूर्ति को कहाँ ले गया था? अजमेर ले गया था। मेवाड़ के सामंतों से सैनिक सहायता प्राप्त करने में असफल रहने पर दोस्तों जो कुशाल सिंह जी वो मेवाड़ की तरफ चले गए। जब वहाँ के सामंतों ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया, तब कुशाल सिंह ने कोठरिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के पास शरण ली। इन्हें किसने शरण दी? कोठरिया के ठाकुर रावत जोध सिंह ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के आरोपियों को बिना शर्त माफ़ी देने की घोषणा पर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों अंततः इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेज़ों के सामने, क्योंकि यह ज़्यादा दिन तक भाग नहीं सके और इनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। बिना किसी दोष बताए इन्हें निर्दोष बरी कर दिया जाता है। इन पर मुकदमा चलता है लेकिन इन्हें फाइनली बरी किया जाता है। मारवाड़ में आज भी आउवा और ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 ईस्वी के प्रतीकों के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों यह 1857 की क्रांति के एक बहुत अच्छे नायक थे, वीर नायक थे, जिन्होंने मारवाड़ की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजपूतानी की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे ठाकुर कुशाल सिंह। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियो नई नई श्रृंखलाओं में लाते रहेंगे। धन्यवाद।